स्वागत है हमारे इस चैनल पे। हम लोग पढ़ाई करेंगे घटनाचक्र बिहार स्पेशल टीवी, जो कि है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में जो पढ़ेंगे हम लोग आज प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, और उसमें भी जो पाषाण काल दिया हुआ है इसको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता होगा कि भारत में पशुपालन में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो सभी को पता है कि मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। और कहा इसका जो व्याख्या दिया हुआ है उस पर भी मेरा डालते हैं। कहा कि भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। और ये पूछेगा कि मेहरगढ़ अभी कहाँ पड़ रहा है, तो कहाँ पड़ता है, तो मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, तो पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, मेहरगढ़ कहाँ पड़ रहा है, तो पाकिस्तान में पड़ रहा है। खतरा की नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित है। कहाँ है, तो संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव में है। कहा कि जो प्राचीनतम साक्ष्य जो कृषि और पशुपालन का मिला था वो मेहरगढ़ और पाकिस्तान से प्राप्त हुआ था। कहा कि जो भी पाकिस्तान में है, और जो अभी फिलहाल में जो खोज के आधार पर पता चलता है कि भारतीय जो उपमहाद्वीप में वो तो पाकिस्तान में था, लेकिन ये जो भारतीय उपमहाद्वीप में है प्राचीनतम कृषि साक्ष्य बोलेगा तो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में लहुरा देव में स्थित है। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य तक चावल के साक्ष्य मिले। कहाँ किसके साक्ष्य मिले, तो चावल के साक्ष्य मिले कहाँ से, लहुरा देव से, जो कि यूपी के संत कबीर नगर जिले में है। ठीक है, कहा कि नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल कौन सा है, तो मेहरगढ़। ये तो पहले भी पढ़े थे कि मेहरगढ़ है। और यहाँ से किसका मिला है, तो गेहूँ का मिला है और जौ का भी मिला है। ठीक है, कहा कि जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाले स्थल कोल्डीवा यानी कि जो बेलन नदी घाटी जो प्रयागराज जनपद को माना जाता है। पूछेगा कि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कौन है, तो कोल्डीवा है। लेकिन पूछेगा कि पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि वाला साक्ष्य स्थल कौन सा, तब मेहरगढ़ मारिएगा। कृषि का साक्ष्य मिला था मेहरगढ़ से, लेकिन अगर जो पूछेगा कि प्राचीनतम चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो कोल्डीवा से मिला था। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखते हैं। कहा कि निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। ठीक है, कैल्कोलिथिक युग किसे कहा जाता है, तो ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। किसको कहते हैं, तो ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। ठीक है, कहा कि ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। और जिन संस्कृतियों में तांबे के औजार के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, कहा कि ताम्रपाषाण युग कहिए या उसको कैथोलिक युग कहिए, या तो फिर पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जानता है, तो ताम्रपाषाण युग के भी नाम से जाना जाता है हड़प्पा को। ठीक है, तीसरा नंबर मैंने कहा कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से हुआ था, तो नर्मदा से हुआ था। कहाँ से हुआ था, तो नर्मदा से हुआ था। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था, तो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो नर्मदा घाटी से मिला है। और अवस्थित कहाँ था, तो हथनौरा, जो कि एमपी के सीहोर जिला में है। ठीक है, कहा कि नर्मदा नदी घाटी जो जानते हैं कि एमपी के बीच बीच जाता है, तो ये कहाँ था, उसका स्थल का नाम क्या था, हथनौरा था, जहाँ पे मनुष्य का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला था। और इसकी खोज कौन किए थे, तो अरुण सोनकिया द्वारा वर्ष 1982 में किया गया था। कब किया गया था, तो 1982 में किया गया था। ठीक है, कहा कि जो हथनौरा का खोज किए थे सोनकिया किए थे। ठीक है, तो कब किए थे, तो 1982 में इसका खोज किए थे। ठीक है, अगला ये चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित किस राज्य में भीमबेटका स्थित स्थल है। ठीक है, कहा कि भीमबेटका स्थल कहाँ स्थित है, तो एमपी में। आप जानते हैं भीमबेटका स्थल कहाँ है, तो एमपी में है। और कह रहा है आगे कि मध्य पाषाणिक प्रागैतिहासिक स्थल भीमबेटका एमपी के रायसेन जिले में स्थित है। पूछेगा कि भीमबेटका जो है एमपी के किस जिला में है, तो कहाँ है, तो रायसेन जिला में स्थित है।
ठीक है। आगरा की भीमबेटका की गुफा से प्रागैतिहासिक चित्रकला के सैकड़ों नमूने मिले हैं। ठीक है। और यहाँ से शैल चित्रों के प्रमुख विषय सामूहिक नृत्य, रेखांकित मानव कृति, शिकार, पशु पक्षी, युद्ध और प्राचीन मानव के जीवन के दैनिक क्रियाकलापों से जुड़े हुए हैं। भीमबेटका गुफा से मिला है। कहा कि अब तक यहाँ लगभग 700 शिलाश्रय ये फेमस है। कहा कि 700 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है और जिसमें से लगभग 500 चित्र पाए गए हैं। क्या पाया गया था? चित्र पाया गया है। कहा कि इसको हम लोग पढ़ भी नहीं सकते हैं, चित्र को हम कैसे समझेंगे कि वो क्या कहना चाहता था। इसीलिए इसको एक भाव चित्रात्मक लिपि भी कहा जाता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन आइए 5वें नंबर में। कहा कि सुमेलित कीजिए नवपाषाणिक कालीन स्थल और स्थलों के स्थान अभी कहाँ है जो। ठीक है। तो आगे व्याख्यान देख लेते हैं। कह रहा है कि उतनूर कहाँ है? तो उतनूर हो जाएगा आपको तेलंगाना में। उतनूर कहाँ जाएगा? तेलंगाना में। चिरांद कहाँ है? तो बिहार में। चिरांद कहाँ है? तो बिहार। और बिहार के किस जगह पे बोलेगा? तो ये छपरा में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? ये छपरा में स्थित है चिरांद। और कहा है कि गुफकराल कहाँ है? तो कश्मीर में। कश्मीर में ही गुफा रहता है। तो गुफकराल कहाँ है? तो कश्मीर में। और पयिमपल्ली कहाँ है? तो नाम से पता चल रहा है कि साउथ में। तो साउथ में कहाँ? तो तमिलनाडु में। कहा कि पयिमपल्ली कहाँ है? तो तमिलनाडु में। और वही बोल देगा उतनूर बोल देगा तो तेलंगाना बीच में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर। इसमें भी मिलान करने के लिए ताम्रपाषाणिक युग स्थल है और स्थलों की नदियाँ कहाँ है जो। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि आहड़ कहाँ है? तो बनास नदी के किनारे। कह रहा है कि आहड़ जो स्थल था ताम्रपाषाणिक युग वो कहाँ था? तो बनास नदी के किनारे था। कायथा कहाँ है? तो काली सिंध के नदी के किनारे था। कह रहा कि कायथा जो ताम्रपाषाणिक स्थल था वो कहाँ था? काली सिंध के पास। और स्वालदा कहाँ था? ताप्ती नदी के। और मालवा कहाँ है? तो एमपी में। मालवा एमपी में। तो कहाँ? नर्मदा नदी के किनारे होगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही रह देते हैं और कल से हम स्टार्ट करेंगे फिर सैंधव सभ्यता एवं उसकी संस्कृति। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।